मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। देखिए, राहुल गांधी जो भी वोट चोरी या जिस तरह का भी अभियान चला रहे हैं और जो वो प्रयास कर रहे हैं लगातार, उस प्रयास में उन्हें कितनी सफलता मिलेगी ये तो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अब उनके साथ नहीं खड़े हैं। मनीष तिवारी ने जो जेनजी वाले पे कह दिया। लेकिन भारत हमारा बड़ा अच्छा लोकतंत्र है, बहुत शानदार लोकतंत्र है। दुनिया में जब इतनी उथल पुथल है, हमारे जो पड़ोसी मुल्क बने हमसे कटकर ही दो बने हैं, तो अगर वो हमारे साथ रहते तो ये सब ना होता। कई बार लोग कहते हैं कि रे आप लोग अखंड भारत की बात करते हैं और पाकिस्तान बांग्लादेश आ गया तो इतने मुसलमान हो जाएंगे, अभी आप उस समस्या को देख नहीं रहे। तो मेरा बार बार ये कहना रहता है कि ठीक बात है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा जहाँ मुसलमानों की हो जाती है वो एक मुश्किल है, जहाँ पूरी तरह से उनकी रहती है वो तो बहुत मुश्किल है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो शांति से हो, जो अगर इस्लामिक मुल्क है। और सऊदी अरब की बात करेंगे या जिसको गल्फ कंट्रीज कहते हैं, तो वहाँ एक दूसरे तरह की चीज़ें हैं। अब ठीक है, वहाँ मतलब पैसा बोलता है और पैसे के हिसाब से सब चलता है, वहाँ नियम कानून भी अच्छे किए, उस तरह के सब मुस्लिम देश रहें तो अच्छा ही। फिर लगता है कि वो इस शांति की कीमत किसी और तरह से खरीदते हैं, जैसे कतर है, सबको फंडिंग, सबके मीडिएटरशिप वही करता है। तो इस सब के बीच में हमारा भारत बड़ा सुंदर लोकतंत्र है। हम तो ये भी उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा होगा और हम सब ठीक करके रखेंगे। लेकिन ये सब हम कह पा रहे हैं इसलिए क्योंकि लोकतंत्र है हमारे यहाँ, और लोकतंत्र मतलब मतदाता। अब मतदाता यानी मतदाता सूची, उसी पर तो राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं ये तो सब गड़बड़ हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग अब पीछे हटने को तैयार नहीं। चुनाव आयोग ने बहुत गंभीरता से इसे लिया है और मुझे लगता है कि हर चुनाव आयुक्त ने बहुत अच्छा काम किया। अब राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार जी के माथे पर ये काम आया है, सेहरा भी सजेगा। बहुत आरोप लग रहे हैं, बहुत गालियां मिल रही हैं, बहुत उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अब सेहरा भी सजेगा। कैसा सेहरा सजेगा? वो काम होने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ। मैं बार बार ये कहता रहा कि चुनाव आयोग को व्यवस्था करनी चाहिए कि ये मतदाता के ऊपर मत छोड़िए कि उसने कहीं नाम डलवाया था, कहीं कटवाया था, ये होना ही नहीं चाहिए। और इसको कोई क्रिमिनल कर देने से लाभ नहीं होगा। मुझे याद है कि पहले तो कई लोग कई जगह नाम होते थे, अब नाम हो गया, उसने कटने के लिए दिया, नहीं कटा, तो ये मतदाता की गलती कहाँ से हुई? कौन जुड़वा दिया, कौन कटवा दिया, ये सब। इसका सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? समाधान ये है कि मेरा नाम हर्षवर्धन त्रिपाठी है, मेरे पिता का नाम ये है, मैंने एक जगह नाम डलवाया और आधार नंबर जुड़ गया, तो क्या होगा? अब मैंने जैसे ही दूसरी जगह कोशिश की तो पहली बात तो उस मोबाइल नंबर से, उस आधार नंबर से, उस वोटर आईडी कार्ड नंबर से हम पहचाने हो गए। अब हमने दूसरा वोटर आईडी कार्ड लेने की कोशिश की तो जैसे ही वो नाम आया तो आ गया कि भाई ये तो एक जगह और है, तो दूसरी जगह नाम नहीं हो। अब जो ये रिपोर्ट मैं देख रहा हूं कि चुनाव आयोग बड़ी ज़बरदस्त तैयारी कर रहा है कि ये जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके बाद मतदाता सूची में 2 जगह से नाम नहीं हो पाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, कोई अगर मतदाता एक जगह से दूसरी जगह परमानेंट शिफ्ट कर जाए तो वो मतदाता भी ट्रैक में होंगे। जैसे ही आपने 2 जगह से नाम कराने की कोशिश की तो तुरंत पहचान हो जाएगी। इसकी बड़ी ज़रूरत है। अब SIR का काम ही यही है। अब कांग्रेस और विपक्षी दल क्यों इसका विरोध कर रहे हैं ये समझ में ना आने वाली बात है, क्योंकि ये तो उनको साथ में मिलकर करना चाहिए। वो कहते हैं कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। भाई प्रक्रिया में ही तो सब कुछ चल रहा है, आप देखिए, बताइए, इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो दूसरा वाला मतदाता होगा, जब उसको पकड़ा जा सकेगा, अगर दूसरा नाम अपना रख पाएगा तो अपने आप उसका नाम कट जाएगा। और अगर कोई फिर भी प्रयास करता है तब आप उसके ऊपर क्या कार्रवाई करना है वो करिए। लेकिन मूल रूप से ये अच्छा होगा कि मतदाता पर छोड़ने की बजाय ये प्रक्रिया हो जाएगी, दूसरी जगह नाम ना हो, एक सर्च में आ जाए। यानी दूसरे जगह हमारा कहीं नाम अगर आ गया तो वो तुरंत सर्च में आ जाए, वो उसको डाला, उन्होंने चेक किया और कहा कि भाई ये तो आप वहाँ भी है। अब बिहार में क्या क्या हुआ था? बिहार में आपको ध्यान में है कि 7 लाख मतदाता ऐसे पाए गए थे जिनके नाम मतदाता सूची में 2 जगह पर दर्ज थे। 35 लाख मतदाता एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे। इसका सीधा सा मतलब हुआ
कि बहुत बड़ी संख्या में, और चूंकि बिहार माइग्रेटेड सोसाइटी है, बार बार वो कहा जाता है, तो ये सब होगा। अब क्या है, नाम है, फोटो है, उम्र है, मोबाइल नंबर है और यूनिक एपिक नंबर है। हालांकि आधार वो नहीं कह रहे हैं, आधार चूंकि बहुत फर्जी भी बन गया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन उसको भी जोड़ना पड़ेगा और जुड़ के सब करना पड़ेगा। अब एक बार आपने डाला तो मान लीजिए आपका नाम जो है, आपकी फोटो जो है, आपका पता जो है और एपिक नंबर है, तो आपने डाला तो सब आ जाएगा। यानी चुनाव आयोग का वो जो अधिकारी उसको देख रहा होगा, उसके सामने सारे ऐसे नाम, मान लीजिए हर्षवर्धन त्रिपाठी है, हर्षवर्धन त्रिपाठी नाम के 10 लोग, तो वो आ जाएगा 10 लोग। पहले तो 10 लोग मिले, फिर 10 लोगों का नाम, फिर वो आ जाएगा, फिर उनका पता चेक किया जाएगा, फिर उनकी फोटो पहचान, पहले फोटो पहने, पता पहचाना जाएगा, यानी बहुत सी, पिता का नाम, सब कुछ। ये जब हो जाएगा तो बड़ी आसानी से इसको चुनाव आयोग पकड़ पाएगा। अब जो लोग नहीं रहते हैं, निधन जिनका हो गया, अब वो कैसे किया जाएगा? तो आधार कार्ड भी बने हुए हों, उनको भी हटाना चाहिए। राज्यों में जो बर्थ और डेथ इसका रजिस्टर है, उसको भी लिंक किया जाएगा चुनाव आयोग कार्यालय से। तो ये बड़ा अच्छा होगा कि कहीं बच्चे का जन्म हुआ तो पता चल गया। अब इससे क्या लाभ होगा? मान लीजिए किसी का बच्चा पैदा हुआ, रजिस्टर हो गया, अब तो करना पड़ता है ना भाई सब कुछ, आपको विद्यालय में भी दाखिला कराना है, तो आपने जब रजिस्टर करा लिया तो तुरंत पता चल गया। अब 18 साल बाद ही वो 18 साल का होगा ना, इसको समझिए आप। और बर्थ और डेथ को चुनाव आयोग से जोड़ना बहुत जरूरी है। अब वो राज्यों के जब बर्थ और डेथ रजिस्टर जुड़ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, पता चल जाएगा। यानी जितने लोग जुड़े वो आ गए, जितने लोग नहीं रहे दुनिया में वो आ गए, और बाकी वो माइग्रेशन वाला, डुप्लीकेसी वाला वो हो जाएगा। अब ये प्रक्रिया बड़ी शानदार है, उसको अच्छे से फुल प्रूफ करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा बिहार में भी 22 लाख लोग ऐसे थे जो थे नहीं, लेकिन उनका नाम था। अब एक चीज़ देखिए, बड़ा विचित्र है, पश्चिम बंगाल में बीएलओ तो जाहिर स्टेट मशीनरी होती है, ऐसे 10,000 शिक्षक है जिन्होंने कहा कि हम इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। अभी बड़ा विचित्र है कि कोई राज्य सरकार और उसके कर्मचारी इस तरह का काम करें। ठीक है, उसकी जो प्रक्रिया होगी, ये तो एक खबर है इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन ओवरऑल ये बड़ा अच्छा हो जाएगा और मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ कि इस तरफ चुनाव आयोग बड़ा। तो ठीक है, राहुल जी को इसके लिए थैंक यू बोल दें। हालांकि राहुल जी वो नहीं चाह रहे हैं, राहुल जी तो तमाशा चाह रहे हैं, राहुल जी हंगामा चाह रहे हैं, राहुल जी अफवाह झूठ फैलाना चाह रहे हैं। राहुल जी कतई नहीं चाहते हैं कि सब बहुत अच्छे से हो जाए और उसके बाद वो चुनाव हारें तो उनके पास कोई बहाना, कोई रास्ता न रह जाए। राहुल जी चाहते हैं कि ऐसे बहानों की आड़ में वो देश में एक बड़े वर्ग को कहते रहेंगे नहीं राहुल जी तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो तो नरेंद्र मोदी सब ऐसे ही ईवीएम वीवीपैट से जीत जाते हैं, वोटर लिस्ट से जीत जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।